अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ बड़ी ईद के लिए। बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो आज हमने बनाया है तंदूरी मसाला, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जो हम रेस्टोरेंट का मज़ा जो हम वहाँ का भूल नहीं पाते हैं ना वहाँ के खानों का, तो सेम वही मज़ा अब आपको घर पर मिलेगा। आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये मसाला बनता है। और आप इससे तरह तरह की डिशेस बना सकते हैं। आप इसके साथ कबाब बना सकते हैं, तंदूरी फ़िश बना सकते हैं, तंदूरी चिकन बना लें। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में ये काम आने वाला है। 50 तरह के खाने इससे बन के तैयार होते हैं। तो बस आपने ये मसाला बनाकर रख लेना है, और ये केमिकल से पाक है, घर का बना हुआ। इसकी ख़ास बात ये है, और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही उम्दा मसाला है ये। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस मसाले के लिए हमने जो अज्ज़ा लिए वो इस तरह से, मैंने लौंग ली हैं 15 अदद, स्टार अनियंस यानी कि बादियान का फूल लिया है 1 अदद, काली मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून भर के। ये देखिए, साबुत काली मिर्च ली है, ये आप 1 चम्मच भर के ले लें। बड़ी इलायची ली है 2 अदद, और छोटी इलायची मैंने ली है 6 अदद। तो इस तरह से ये दोनों इलायची हमने लेनी है। दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 स्टिक्स ली हैं। ये 1.5 इंच का एक टुकड़ा है। ये इस तरह से आपने 2 पीस ले लेने हैं दालचीनी के। सौंफ हमने ली है 1 टेबल स्पून, और हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है 2 चम्मच। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे इसमें, और 3 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें लेंगे हम। देखिए साबुत ज़ीरा है, ये 3 टेबल स्पून साफ़ करके ले लेना है। और इसके अलावा जायफ़ल और जवत्री मैंने ली है। जायफ़ल देखिए एक छोटा सा पीस लिया है, और जवत्री ली है। ये लाज़मी डालिएगा, इससे तंदूरी मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला मैंने लिया है यहाँ पर, चाट मसाला 2 चम्मच मैंने लिए भर के, और काला नमक लिया है आधा चम्मच। तो चलिए हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं ज़ीरा डाल गई हूँ, और साथ ही में साबुत धनिया डालेंगे। और इन दोनों चीज़ों को हल्की आंच पर हमने रोस्ट करना है। यहाँ पे हल्की आंच पर ही पकाइएगा, वरना ये फ़ौरन से जल के इनका कलर आ जाएगा, लेकिन जो हमें इनका जायका चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हल्की आंच पर ही इनको सेकना है। इस तरीके से हम मसालों को सेक कर फिर उसके बाद हम इसे पीसेंगे, तो ये मसाला हमारा बहुत ही खुशबूदार बनेगा। अब मैं इसमें सौंफ डाल गई हूँ, और बाकी के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। दालचीनी मैंने डाल दी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल दी है, स्टार अनियन डाला है, लौंग डाल दी हैं, जायफ़ल और जवत्री भी हमने डाल दी है इसमें, और साथ में काली मिर्च डाल दी है। और अब इन तमाम चीज़ों को कुछ सेकंड तक हमने पकाना है। तो ज़ीरा और साबुत धनिया हमने पहले रोस्ट किया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेकने में। और बाद में आपने आधे मिनट के बाद आपने ये तमाम चीज़ें डाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से सिक चुका है। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है, और उसके बाद हमने इसे ग्राइंड करना है। तो ये देखिए मसाला मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो मैं इसे बारीक सा पीस लूँगी। इसका बारीक सा हमने पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए मसाला हमारा पीस कर तैयार हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे, और इस टाइम इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ गई है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसमें नमक और चाट मसाला डाल गई हूँ। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल गई हूँ। मैं 2 बड़े चम्मच डाल गई हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है ऑरेंज फूड कलर, जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं। तो तंदूरी खानों में कलर लाजमी डलता है, इससे कलरफुल बहुत मज़े की डिश लगती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पर सिट्रिक एसिड डाला है। इससे क्या होगा कि ये मसाला ख़राब नहीं होगा एक तो, और इसको आप ज़्यादा अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस मसाले को आप बनाकर 6 महीने के लिए आप किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको रख लें बंद करके, तो ये मसाला आपका ख़राब नहीं होगा।
और ना इसकी खुशबू होगी ख़राब, और ये ऐसे ही खुशबूदार रहेगा। तो ये मसाला देखिए मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मिला लिया है और ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब बस आपने करना क्या है, इस मसाले को बनाने के बाद आपने अपने हिसाब से ये डाल लेना है। आप कोई भी डिश बना रहे हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से डाल लें। आप इससे कढ़ाई भी बना सकते हैं, ये इतना मज़े का बना है। आप इसके साथ बिरयानी भी बना सकते हैं और बहुत सारी डिशेज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने इसको इस तरीके से बंद करके रख लेना है। तो ये मसाला आपका 6 महीने तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द।